हेलो मैं ओशो सर। हेलो मैं ओशो सर। गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका प्यारा ओशो सर। लास्ट क्लास में मैं जैसे आपके लिए स्पेशल सिंपल इंटरेस्ट लेकर आया था बाय ऑप्शन मेथड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ और उम्मीद करता रहूँगा कि बाय ऑप्शन मेथड अब जितना मैं पार्ट पढ़ाया, जितना क्वेश्चन डील किया, उस तरह के सारे क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन मेथड से कर पा रहे होंगे और कॉन्फिडेंस आपकी बड़ी होगी, दुगनी हो गई होगी। तो बच्चों, आज काफ़ी लोगों के डिमांड पर मैं आज आपके सामने बाय ऑप्शन मेथड लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एलडीसी सीएचएसएल हो, बैंक का काफ़ी एग्जाम, बैंक पीओ या बैंक क्लर्क हो, या रेलवे का एनटीपीसी टीसीसीसी या गुड्स गार्ड या ड्राइवर का या सीडीएस का, यानी ये हर एक एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वन डे एग्जाम का ये फेवरेट है बच्चों टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क को मैं 4 पार्ट में लेके चला हूँ, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 में बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा अकेला या मिलकर, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ मिलकर या अकेला काम करने पर। टाइप 2 में बच्चों मैं सिखाऊंगा रिमेनिंग वर्क। बच्चों रिमेनिंग वर्क से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नए जो क्वेश्चन जितने सारे एग्जामिनेशन पूछे जा रहे हैं वो रिमेनिंग वर्क, दैट मीन्स बच्चों शेष काम पर। तीसरा क्वेश्चन अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट टॉपिक पे चर्चा करूंगा मैं, अल्टरनेट डे पे। और फोर्थ मैं चर्चा करूंगा एफिशिएंसी और मजदूरी पर। तो मैं आज लेकर आया हूं बच्चों टाइप 1। टाइप 1 में क्या है, मैं हेडिंग यहाँ पे दिया हूँ मिलकर काम करने या अकेला काम करने। मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों, जैसे मालूम है कि अगर कोई बच्चा अकेला काम करे, कोई वन पर्सन, सिंगल पर्सन अगर अकेला काम करे तो काम करेगा वही, लेकिन समय ज़्यादा लगाएगा, बहुत लंबा समय लगाएगा, काफ़ी दिन लगाएगा। और अगर मिलकर काम करे, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन अगर कॉम्बाइंड काम करे, टुगेदर काम करे, तो बच्चों लोग टाइम टेकन यानी समय कम लिया जाएगा। तो अकेला जब भी हो बच्चे, थोड़ा ध्यान रखें, जब भी अकेला हो तो हमेशा जब भी अकेला निकालना हो, यानी अकेला निकालना हो, तो ऑप्शन में जो बड़ा डिजिट होगा उसे आंसर करें। मैक्सिमम टाइम, बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, मैक्सिमम टाइम जो सबसे बड़ी डिजिट है उसे आप हमेशा टिक आउट करें। मैक्सिमम टाइम, बार बार बच्चों मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम टाइम जो सबसे बड़ा डिजिट है उससे टिक आउट करें। अकेला में वन पर्सन, जब वन पर्सन अगर कोई काम को कर रहा है तो हमेशा जो बड़ा ऑप्शन है उसे डील करें। जब भी मिलकर कोई काम करे, मिलकर अगर कोई काम करे तो जो ऑप्शन सबसे छोटा हो बच्चों, सबसे छोटा, आप उससे टिक आउट करें। यहाँ पे समय बर्बाद ना करें, क्योंकि काफ़ी वैरायटी से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, अकेला हो तो बड़ा ऑप्शन और मिलकर काम हो तो छोटा ऑप्शन। मैक्सिमम टाइम्स आपका आंसर यही होगा। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूं कि ए अकेला किसी काम को 24 दिनों में, आप क्वेश्चन ना पढ़ें, बस लास्ट लाइन देखें कि मिलकर काम है कि अकेला काम है। मिलकर काम तो छोटा ऑप्शन, अकेला काम तो बड़ा ऑप्शन। और बच्चों कभी कभी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में आपका फ्रैक्शन का भी ऑप्शंस रहेगा। अगर तीन ऑप्शंस अगर संपूर्ण हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो 3, यहाँ पे हो 2 और यहाँ पे हो 5 और किसी का ऑप्शन 7 1/2 हो, बच्चों ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन में एक ऑप्शन है लास्ट वाली। तो मैक्सिमम टाइम्स, बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम्स, हमारी बातों को समझो, मैक्सिमम टाइम्स आपका आंसर ये वाली होगी। जब 3 ऑप्शन फ्रैक्शन में ना हो और चौथा ऑप्शन फ्रैक्शन में हो तो मैक्सिमम टाइम्स आपका फ्रैक्शन वाला आंसर पाया जाएगा।
तो मैं चलता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ आपको लास्ट लाइन पढ़नी है, सी अकेला, देखिए यहाँ पे अकेला है तो सी अकेला, सी अकेला, सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। तो बच्चों मैं यहाँ देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा है। 32 आप देख रहे हैं ऑप्शन 32, 36, 40 और 48। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा ऑप्शन 48 है आपका राइट आंसर। आप इसे अपने जिस तरह से तरीके से आप बनाते हैं, आपके टीचर जो सिखाएंगे आप करके देख लीजिए, शायद आपका आंसर यही आएगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। क्वेश्चन ना पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने का जमाना खत्म। अब आप देखें कि यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन पढ़ना है आपको। तो एक लड़के वह काम को पूरा कितने दिनों तक लगेगा, माने कितने दिन लगाएगा। एक बच्चों यहाँ ध्यान दे, एक लड़का मतलब सिंगल पर्सन, अकेला लड़का। तो अकेला के लिए, मैं अकेला के लिए क्या बोला बच्चों कि ऑप्शन में जो बड़ा डिजिट होगा वह मैक्सिमम टाइम्स आपका आंसर होगा। तो इसमें 35 डेज, इसमें 30 डेज, ये 40 डेज और ये 32 डेज। तो सबसे बड़ा डिजिट यहाँ क्या है, तो सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पे 40 है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगी 40। अब बच्चों मैं तीसरा क्वेश्चन अब लेके चलूंगा जो मिलकर काम करने पर हो, और एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा अकेला, फिर मैं टाइप 2 के लिए चलूंगा जहां पे रिमेनिंग वर्क करनी है। तो बच्चों मैं लेके चलता हूं टाइप क्वेश्चन 3 का, टाइप 2 मैं बाद में कराऊंगा क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, जैसा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ अकेले कितने समय में करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। अकेले कितने समय में करेगा, सी। सिर्फ ध्यान रखनी है अकेले पे। अब यहाँ देखना है कौन ऑप्शन सबसे बड़ा है। जब भी कोई अकेला काम करे तो मैं बोला मैक्सिमम टाइम्स बड़ा ऑप्शन। तो देखा जाए अगर इससे मैं डील करूं तो 5 2 10, 11/2, यानी कि ये अगर करेंगे हाफ करके तो ये बड़ी नहीं मानी जाएगी। इसे देखिए यहाँ से सारा चीज देखने से मालूम चल रहा कि सबसे बड़ा ये है। तो इसे आप बस ऑप्शन लगा दें। कितना समय लगा, 1 सेकंड से भी कम, और आपका आंसर आ गया। बच्चों टाइम बचाएं, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी मैनेजमेंट होती है। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ भी चले, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले मैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बस लास्ट लाइन देखनी है कि यहाँ पे जो है वो ए, बी और यहाँ पे देखे सी, तीनों मिलकर। अब मिलकर के वाले प्रश्न, अभी तक मैं 1, 2 और 3 जो क्वेश्चन डील किया वो अकेला वाला प्रश्न, और मिलकर प्रश्न वाले में मैं बोला और मैं बोल चुका हूं कि जब भी मिलकर आए तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा जिसका डिजिट सबसे छोटा होगा। क्योंकि जब भी कोई आदमी मिलकर काम करता है बच्चों तो टाइम टेकन कम लगाता है। अगर आप देखें कि ए अकेला 10 दिन, ऐसे तो इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 6 यानी 6 नहीं, 14 बड़ा है, 4 सबसे छोटा है, तो ये आपका राइट ऑप्शन। कितना दे, बस 1 सेकंड। लेकिन पहले चर्चा करूं यहाँ पे कि ए टाइम टेकन अकेला लगा रहा 10 डेज में, बी टाइम टेकन कितना लगा रहा 12 डेज में, और सी टाइम टेकन कितना लगा रहा 15 डेज में। तो जाहिर सी बात है कि जो भी 3 मिलकर अगर काम करेंगे तो 3 मिलकर काम करेंगे यानी टाइम टेकन कम। तो मैं बता चुका हूं कि मैक्सिमम टाइम्स, मैं यहां बार बार लिख रहा हूं मैक्सिमम टाइम्स, ऑप्शन आपका सबसे छोटा डिजिट माना जाएगा कब, जब कोई लोग और कई लोग मिलकर काम करें, बोथ वर्क टुगेदर। तो सबसे छोटा ऑप्शन मैक्सिमम टाइम्स आंसर आती है बच्चों। तो मिलकर का एक
अब यहाँ पे मैं और दिखा दूं कि यहाँ भी ए और सी मिलकर है, ए और सी मिलकर, तो मैं बता चुका हूं कि मिलकर जब भी काम करे तो जो सबसे छोटा ऑप्शन होगा, सबसे छोटा ऑप्शन होगा उसे मैं करूंगा। तो सबसे छोटा ऑप्शन आपका ए, तो अकेला और मिलकर, ये मैं बाय ऑप्शन मेथड से आपको अभी तक डील किया। टाइप 2 में बच्चों मैं डील करने वाला हूं रिमेनिंग वर्क, शेष काम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं चलूंगा टाइप 2 की तरफ, रिमेनिंग वर्क। तो बच्चों अब मैं चल रहा हूं टाइप 2, शेष काम पर आधारित प्रश्न यानी रिमेनिंग वर्क। जितना भी शेष काम पे आधारित प्रश्न है बच्चों, सारा का सारा प्रश्न, जितने तरह का प्रश्न आपसे अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, सब इससे आप कर पाएंगे। शेष काम क्या होती है बच्चों? जैसे मैं बता दूं, शेष काम करने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट पकड़े, सिर्फ a + b = 1। मतलब मैं लास्ट चैप्टर आपका एसआई डील किया था और वो था LHS और RHS दोनों को इक्वल करना, माने आपको LHS और RHS दोनों को आपको बराबर करने हैं। यहाँ पे क्या करने बच्चों, ये हो गया आपका LHS और ये आपका RHS, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके आपको 1 लानी है। अगर पर्सन A है, पर्सन B है, दोनों का वर्क है, तो दोनों का वर्क को सॉल्व करके आपको 1 लानी है। अगर 3 लोग हैं, 3 पर्सन है, तो A + B + C आपको 1 लानी, मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको 1 लानी है, तो राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। इसके लिए पहले बच्चों मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, फुल मार्क्स कॉन्सेप्ट। बच्चों ये ओशो सर का ही कॉन्सेप्ट है, बस इसे थोड़ा समझें। जैसे कोई बच्चा एग्जाम देता है, जैसे ए एग्जाम दिया मैथ का, और मैथ में उसका 50 मार्क्स का फुल मार्क्स का एग्जाम था, और उसने महज 20 नंबर लाए, ही गेट 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स लाए, तो इसे कैसे लिखे जाते हैं आप देखें, यानी फुल मार्क्स नीचे और लाया हुआ मार्क्स ऊपर। यानी इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आज शेष काम यानी रिमेनिंग वर्क डील करेंगे, और अच्छी तरह से आप इसे कर पाएंगे। मैं एक बार और बता देता हूं, जैसे अगर यहां पे बच्चों मैं बोल दूं कि A किसी काम को 30 दिनों में करने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वह केवल 5 दिनों तक ही काम किया और काम छोड़कर चला गया, तो काम छोड़कर बच्चा जो जा रहा है, बाकी जो बचा हुआ काम है उसे ही रिमेनिंग वर्क कहते हैं, शेष काम कहते हैं, और उसे करने के लिए किसी और को बुलाया जाएगा या मंगवाया जाएगा। तो आप देखिए बच्चों, ए का फुल कितना मार्क्स यानी फुल कितना डे 30, तो आप ए को इस तरह से लिख सकते हैं 30, और वर्क कितना डे किया, वो सिर्फ 5 डेज। मतलब कहने का मतलब मेरी नजरों में यानी लाया हुआ नंबर यानी किया गया काम ओनली 5 डेज, यानी आप इसे कट करेंगे तो 1/6, यानी कि आप 1/6 यानी वो लड़का 1/6 भाग काम किया, इतना पार्ट वो काम किया। तो शेष काम हमें क्या निकालें, शेष काम। तो बचा हुआ मेरा काम या मैं करवा रहा हूं तो मेरा काम, बस शेष काम निकालने के लिए आप नीचे से ऊपर इसे माइनस कर दें, यानी पूरा काम 6, उसमें से 1 का माइनस, तो 6 में से 1 चला जाएगा 5, दैट मीन्स 5/6। यही है बच्चों शेष काम, यानी इसे बोलेंगे रिमेनिंग वर्क। तो इतना तक तो समझ में ही आ गया होगा बच्चों कि रिमेनिंग वर्क क्या है।
मैं चलूँ थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा, ताकि मैं बाय ऑप्शन मेथड से जब मैं कराऊँ तो इसे आप अच्छी तरह से कर पाएँ। बच्चों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऑप्शन मेथड को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग कमेंट भेजे, सर टाइम एंड वर्क। स्टूडेंट के रिक्वेस्ट से, मैं भारी डिमांड के कारण मैं टाइम एंड वर्क को लेकर आया हूँ ऑप्शन मेथड से। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा देखा जाए, जैसे ये क्वेश्चन क्या करिए कि ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में करता है। तो मैं बता चुका हूं कि कॉन्सेप्ट मेरा है a + b = 1। सॉल्व करके हमें 1 लानी, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट देखें, फुल मार्क्स कॉन्सेप्ट। a अकेला किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, मतलब a का फुल मार्क्स कितना दिया हुआ है? 12। वेरी गुड। और वह केवल 4 दिनों तक काम किया। ए अकेला कितने दिनों तक? यानी 12 दिनों तक, यानी 12 डेज तक। ही वर्क ओनली 4 डेज, मतलब वो 4 मार्क्स गेट किया, वो सिर्फ 4 मार्क्स लाया। अब देखा जाए बच्चों, और फिर क्या बोल रहा? काम छोड़कर चला गया, यानी लीव दिस वर्क। एंड द रिमेनिंग वर्क, शेष काम। बच्चों मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं, शेष काम। एंड रिमेनिंग वर्क बी कैन अलोन इन 10 डेज, यानी जो शेष बची हुई काम है उससे अब बी करने वाला है और बी करेगा। तो जो बचा हुआ काम है वो रिमेनिंग वर्क, यानी कि जो मार्क्स लानी है बी को, वो फुल मार्क्स नहीं, कुछ समय वो पढ़ा और वो मार्क्स लानी है, यानी कि लाया हुआ मार्क्स बी का, यानी यहां प्लस, तो ये प्लस, और लाया हुआ बी का मार्क्स, यानी कि लाया हुआ मार्क्स ऊपर, यानी कि हो गया 10 ऊपर। और पूछा जा रहा बी उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। दैट मीन्स बी शुरू से वो पढ़ाई पढ़ता तो काम कितने दिनों में समाप्त कर पाता है। दैट मीन्स बी का फुल मार्क्स निकालनी है। तो यहाँ बी को मैं यहाँ पे बी लिख दूं और ये इक्वल, मैं थोड़ा इक्वल बराबर 1 कर दूं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वेशन एक तैयार हो गई। आप इससे सबसे पहले तो ये 4 से इसे डिवाइड कर दें, 4 3 = 12। अब इसे इधर लेके चले जाएं तो हो गया 10/b = 1 - 1/3। आप इसे अब निकाल सकते हैं रिमेनिंग वर्क। आप रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे मैं बता चुका हूं, यानी नीचे से ऊपर माइनस, नीचे से ऊपर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आया 2/3। आप इसे डिवाइड करें 5, यानी b = 15 बच्चों, यानी b का किया गया अकेले का काम आपका 20 डेज नहीं, आपका 50 डेज हो गया। लेकिन बच्चों ये है आपका फुल मार्क्स कॉन्सेप्ट। मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं बाय ऑप्शन मेथड। बस ये थोड़ी सी जानकारी मैं इसलिए दिया ताकि ये बाय ऑप्शन मेथड में आपके ज़हन में एक गहरी छाप छोड़ पाए और इसे थोड़ा सा यूटिलाइज कर पाए बाय ऑप्शन मेथड में। जी बच्चों, मैं आपका प्यारा ओशो सर लेके चला हूं बाय ऑप्शन मेथड टाइम एंड वर्क, जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूं रिमेनिंग वर्क पे। तो बच्चों हमारे चैनल हेलो मैं ओशो सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसमें एक लाल बटन है उसे दाबना ना भूलें। तो बच्चों मैं लेकर चल रहा हूं रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पे 15, यानी कि आपका आंसर 15 है। मैं इसे हटा दे रहा हूं, मैं इसे हटा रहा हूं। अब बाय ऑप्शन मेथड पे चर्चा किया जाए। मतलब मैं बोला यहाँ पे a का फुल मार्क्स 12, a का लाया हुआ मार्क्स 4, तो मैं ऊपर 4 लेके चला जा रहा हूँ, प्लस b का लाया हुआ मार्क्स, b का लाया हुआ मार्क्स 10, तो b का लाया हुआ मार्क्स 10। और बच्चों हमें सॉल्व करके, मुझे सॉल्व करके 1 लानी है। मैं ये ऑप्शन बैठा रहा हूँ यहाँ पे 15। देखिए बच्चों मैं इसे ऑप्शन बैठा रहा हूँ 15, आप इसे काटें 1/3 और यहाँ पे 5 2 = 10, 5 3 = 15। आप नीचे का जो देख रहे हैं, नीचे का दोनों का एलसीएम 3,
कॉमन एलसीएम, और ऊपर को आप सिर्फ ऐड कर दें 2 + 1 3, तो कट करके 1 = 1। तो मैं क्या बोला कि LHS RHS, इसे सॉल्व करके आपको 1 लानी है। क्या लानी है? 1, यानी ये ऑप्शन से मिले आपका राइट आंसर। अगर आप थोड़ा चेंज करके देखेंगे, दूसरे ऑप्शन में जाएंगे, तो 1 आने की संभावना है ही नहीं। जैसे आप 18 पकड़ेंगे तो आप यहाँ पे देखें, पहले तो आप दिमाग से ही कैलकुलेशन कर लें कि ये 4 ऊपर, क्योंकि एक ही है, तो 4 ऊपर और 12 नीचे, यानी 4/12। बच्चों दिमाग से थोड़ा कैलकुलेशन करें, 4/12 यानी 1/3। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 1/3 कर दें, प्लस फिर आपको बी है 10 डेज। अगर आप ऊपर में 10 करेंगे और ये ऑप्शन अगर डालेंगे 18, आप इसे काटेंगे 5 2 जा और 9 यहाँ करेंगे, तो आप देखेंगे एलसीएम यहाँ पे 9, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 और 9 1 जा 9, ये आपका आ गया 5 5 3 8 8/9। कटने के बाद 1 नहीं आ रही बच्चों, ये कटेगा ही नहीं, यानी 8/9। आपको कटने पर कितने आने चाहिए? 1, यानी ऑप्शन रॉन्ग। आप अगर जाएंगे ये ऑप्शन की तरफ, तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा ध्यान दें कि हमेशा जब भी फुल मार्क्स होगा तो वो फुल मार्क्स बड़ा होता है लाया हुआ मार्क्स से। तो आप अगर थोड़ा ध्यान दें इधर, तो ए का फुल मार्क्स 12, बी का लाया हुआ मार्क्स 4 ऊपर चला गया, ए का लाया हुआ मार्क्स 4 ऊपर चला गया, बी का लाया हुआ मार्क्स 10, बी का लाया हुआ मार्क्स 10, और ऑप्शन आया 6। बच्चों अगर मैं यहाँ पे 6 डाल दूं, तो आप बताइए कभी भी किसी बच्चा का ऊपर में 50 और नीचे में 20 मार्क्स होगा? हमेशा ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा, यानी फुल मार्क्स हमेशा नीचे और लाई हुई मार्क्स हमेशा ऊपर रहती है। तो यहाँ देखिए ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग। अगर मैं इसे कर दूं, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ 8 कर दूं, फिर ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, हमेशा नीचे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि फुल मार्क्स बड़ी होती है लाई गई मार्क्स से। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। मैं सारे ऑप्शन पे पहला क्वेश्चन इसलिए चर्चा कर रहा हूं ताकि आपको हर एक ऑप्शन से आप उसे मिल करें, उसे मिलाप करें और उससे देखें कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग। और आप भी पेन और पेपर लेके तैयार हैं ताकि आप इसे अपनी नजरों से और अपने नजरिए से इसे कर पाएं, आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर पाएं। बच्चों आगे चले, मैं अब चल रहा हूं क्वेश्चन 2 की तरफ। मैं फिर से यूज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब डायरेक्ट ऑप्शन पे आऊंगा बच्चों में। ए का फुल मार्क्स 18 दिन, यानी ए किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिनों में, मैंने ए का लाया हुआ मार्क्स 18, और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब बी का भी फुल मार्क्स यहां दिया हुआ है, यानी मेरा था ए प्लस बी इक्वल टू 1, यानी इसे सॉल्व करके हमें 1 लानी है, यानी प्लस बी का फुल मार्क्स कितना, तो बी उसे 15 दिनों में, यानी बी 15 डेज हमें सॉल्व करके 1 लानी है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू 1, दोनों को इक्वल करके 1 लानी है। बी ने 10 दिनों तक काम किया, तो बी का लाया हुआ मार्क्स यहां दिया हुआ है, बी का लाया हुआ मार्क्स, बी यहां है, यहां 10 बैठा दें, पहले इसे काट दें, ए हो गया 2, डिवाइड कर दें, और ए हो गया 5 2 जा 2, 5 3 जा 15, 5 दूनी 10, 5 15। अब इधर आ जाए, अब ऑप्शन लेके चर्चा करें। तो अगर ऑप्शन लेके चर्चा करें बच्चों, हमें नीचे में ना ये बेस मिलानी है, ये बेस मिलानी है। जिस डाटा से ये बेस आ जाए वो आपका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाए। अगर मैं यहाँ 8 कर दूं और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर दूं, तो ये आ गया 4, ये आ गया 9, आपका बेस नहीं। आगे मैं बढ़ूं और ऑप्शन को थोड़ा लेके चलूं, ये ऑप्शन रॉन्ग। अगर मैं 12 लेके चलूं, तो ऊपर में 12 और काटू में इसे 6
2 जा 6 3 जा। आप देखेंगे यहां तो बेस मिल रहा बच्चों, लेकिन यहाँ 2 2 बेस मिला यहाँ बच्चों, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 4, अगर एलसीएम निकालेंगे 3, और यहाँ पे क्या आ गया दोनों को 4, यानी 4/3, दोनों को कटने की कोई संभावना नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। अब बच्चों थोड़ा मैं आगे चलो, फिर एक बार अगर मैं यहाँ दिखा दूं, फिर ए का फुल मार्क्स 18, मैं फिर लिख दूं ए का फुल मार्क्स 18, बी का फुल मार्क्स 15, बी का फुल मार्क्स 15 इक्वल टू मुझे 1 लानी है। तो ये दो ऑप्शन अभी तक रॉन्ग, कैंसिल। बी का लाया हुआ मार्क्स 10, बी का लाया हुआ मार्क्स 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब आ जाए मैं सी ऑप्शन की तरफ। अगर मैं यहां सी ऑप्शन को बैठा दूं, इसे थोड़ा कैलकुलेशन करूं, तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, दोनों का बेस ऑप्शन नंबर 2 में भी मिला था और दोनों का बेस ऑप्शन नंबर 3 में भी मिल रहा बच्चों। तो अब दोनों का एलसीएम 3, सिर्फ ऊपर वाला को ऐड करें तो यहाँ हो गया 3, कटने के बाद डिवाइड करने के बाद 1, यानी 1 इक्वल टू 1, दोनों प्रूफ बच्चों। तो ये ऑप्शन 6। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर मैं 3 चल रहा हूं बच्चों, इसे बार बार करें, कई बार करें। मैथ्स प्रैक्टिस की चीज होती है, आप जितनी बार करेंगे आपका दिमाग उतना शार्प होता जाएगा, उतना ही तेज होता जाएगा। तो बच्चों मैं आगे की ओर चलूं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, थोड़ा देखिए। यहाँ a का फुल मार्क्स 12, तो मैं फिर यही कॉन्सेप्ट a प्लस b बराबर 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एसआई की तरह मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरह कर रहा हूँ। एसआई मैंने रतन टाटा, और यहाँ पे मुझे और आपको दोनों को मिल करके करनी है। तो यहाँ पे a 12, तो a 12, a का फुल मार्क्स बच्चों यहाँ पे दिया हुआ, एक का फुल मार्क्स 12, a का फुल मार्क्स 12, a का फुल मार्क्स 12, मैंने यहाँ फुल मार्क्स नीचे, क्योंकि फुल मार्क्स हमेशा नीचे आती है। फिर b का फुल मार्क्स बच्चों, यहाँ b का भी फुल मार्क्स दिया हुआ, b का फुल मार्क्स 15, तो मैं यहाँ b का जगह यहाँ पे 15 बैठा रहा हूं और मुझे सॉल्व करके 1 लानी है। अब बच्चों देखा जाए, उन्होंने साथ साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने साथ साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, मतलब बच्चों दोनों साथ साथ पढ़ाई शुरू किए। लेकिन A अपना 12 मार्क्स के लिए खटेगा, B अपना 15 मार्क्स के लिए खटेगा, और दोनों पढ़ाई साथ साथ किए। बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे, परंतु A ने 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, मतलब 4 दिन साथ साथ वर्क तो किए। यानी A अगर पढ़ाई स्टार्ट किया साथ में और B पढ़ाई स्टार्ट किया साथ में, तो 4 डे दोनों किए। यानी कहने का मतलब मैं अपनी नजरों में यहां भी 4 और यहां भी 4 बैठा दूं, ये दोनों का लाया हुआ है। लेकिन छोड़कर कौन जा रहा बच्चों, छोड़कर जा रहा कौन, तो छोड़कर जा रहा बच्चों आपका A। शेष काम B अकेले कितने दिन में करेगा, तो B, अब समझिए थोड़ा, B शुरू से लेकर अंत तक है, B शुरू से लेकर अंत तक है। तो 4 दिन बाद A गायब, 4 दिन तक तो B साथ में काम किया। अब एक्स्ट्रा भी करना है, B को ही उस काम को करना है। अब ऑप्शन बैठाया जाए कि अगर ये ऑप्शन बैठा दें तो अब ये 4 दिन तो किया, और एक्स्ट्रा काम यहाँ पे अगर मैं 8 एक्स्ट्रा अगर कर दूं, काटूं इसे मैं 1/3, ये हो गया 1/3, और यहाँ पे 12, तो 12/15 मैं इसे काट दूं तो ये आ गया 4, ये आ गया 5। तो आपका नीचे का बेस पूरा नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग। बच्चों मैं आगे चलूं 6 की तरफ, तो मैं थोड़ा सा 6 की ओर लेकर चलूं, तो A का फुल मार्क्स 12, A का फुल मार्क्स 12, B का फुल मार्क्स 15, B का फुल मार्क्स 15, और उन्होंने साथ साथ मिलकर काम किए, माने ये 4 डेज तो ये भी 4 डेज। लेकिन एक्स्ट्रा काम A वो चले जाने के बाद एक्स्ट्रा काम कौन कर रहा, B। तो बच्चों
यहाँ भी 4, क्योंकि ए और बी दोनों ने 4 दिनों तक काम किया, लेकिन 4 दिन बाद तो ए चला गया, बी का एक्स्ट्रा काम, पहला ऑप्शन रॉन्ग था, दूसरा यानी ये 6 दिन और अगर मैं यहाँ बैठा दूँ, 60 और बैठा दूँ, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ 1/3 और इसे करूँ 1/3 हो गया 10, यानी कि 10/15, फिर मैं इसे काटूँ तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 और 5 3। अब यहाँ पे देखें बाबू कि यहाँ पे हमें 1 लानी है, ये 1 लानी है। दैट मीन्स आप अगर देखेंगे तो दोनों का कॉमन 3, तो यहाँ पे 3 और 2 और +1 3, दोनों को काटेंगे आपका 1, यानी कि राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्रूव हो गया, यानी ऑप्शन क्या, तो बी नंबर। मैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन को मैं अगर देखूं और मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि x किसी काम को अकेले 24 दिनों में, यानी a का फुल मार्क्स, बच्चों a का फुल मार्क्स यानी x, यहाँ पे x है, x का फुल मार्क्स दिया हुआ है 24, क्योंकि x किसी काम को अकेले 24 डेज में, और जब उसने 4 दिन तक काम कर लिया, माने x वर्क ओनली 4 डेज, यानी x का किया गया काम 4 डेज, y उसी काम को उसके साथ शामिल हो गया और वह काम 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पे y के द्वारा किया गया पूरा काम, यानी कि 4 डेज काम करने के बाद फिर y उसमें शामिल हो जाता है, तो y शामिल होने के बाद वह काम, समस्त काम 16 दिनों में पूरा करता है, यानी कि पहले a का तो यहाँ पे 60 प्लस, अब बच्चों काम यानी पूछ रहा y अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था, यानी कहने का मतलब कि y का फुल मार्क्स चाहिए, तो y का फुल मार्क्स चाहिए, मतलब मैं यहाँ फुल मार्क्स निकालने के लिए ये क्वेश्चन बोला जा रहा और हमें सॉल्व करके क्या लानी है 1। अगर आप इसे देखें तो ये 16 दिन में 4 दिन तो अगर ये काम कर लिया, तो यहाँ पे 16 में ये 4 माइनस, क्योंकि 4 दिन बाद आ रही है, तो 4 दिन बच्चों यानी कि जो रिमेनिंग हुआ 12 डे का। अब मैं यहाँ ऑप्शन अगर 36 बैठा दूं, देखा जाए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है कि नहीं। तो अब इसे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दूं तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी 8 2 जा 16 और 8 3 जा, तो ये हो गया 2/3 प्लस, अगर ये दोनों को आपस में माइनस कर दूं तो 12/36, काटूं ये 1 और ये 3। अब यहाँ बच्चों देखा जाए कि दोनों का एलसीएम 3, यहाँ 2 + 1 यानी 3/3 सॉल्व हो करके 1, यानी यहाँ पे अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 1:1, यानी ऑप्शन 36 बच्चों। तो आप किस तरह से नए पढ़ाई की ओर संकेत कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो बच्चों थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। बच्चों मैं सब्सक्राइब करने के लिए हेलो मैं ओसो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।